Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. ओके चलो 12th क्लास में वेलकम है तुम्हारा, है ना। एक साल निकल गया तुम लोगों का, है ना। 1 year इज गॉन ऑफ योर 11th एंड 12th। ठीक है, मतलब तुम्हारा बचपन था वो खत्म हो गया है ना। आई एक्सपेक्ट यू टू बी मोर मैच्योर नाउ, बिकॉज इफ यू आर इनटू जेई प्रिपरेशन तो भाई तुम्हारे पास टाइम जो है वो एग्जैक्टली एक साल का नहीं रहता है ना। एग्जैक्टली एक साल का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। इफ यू टेक दिसंबर तक तुम्हारा प्री बोर्ड रहेगा, है ना। दिसंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। सो मार्च इज गॉन, है ना। अप्रैल टू नवंबर कितने मंथ हो गए? 9, मतलब चलो ठीक है 8 मंथ, 8 Eight. महीने हैं, है ना। 8 मंथ। Yes, sir. चलो दिसंबर के एंड में स्टार्ट होता है प्री बोर्ड, तो 8.5 मंथ ले लो, ठीक है ना। अब 8.5 मंथ में से 15 दिन तुम भाई फेस्टिवल में तब बिताओगे नहीं। दुर्गा पूजा, दीपावली, है ना, न्यू ईयर, है ना, ऑल दोज थिंग्स दे विल कम इन बिटवीन। तो 10-15 दिन तो भाई ऐसे निकल जाएंगे। सो मिला जुला के तुम्हारे पास 8 महीने एग्जैक्ट है, ठीक। और इन 8 महीनों में सिलेबस पता ही हो गया अब तुमको बेटा। जितना 11th में सिलेबस था उतना ही सिलेबस 12th में भी है, राइट, है ना। थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, 20 ही होगा, 19 तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस तुमको कवर करना है इन 8 महीने में। प्लस प्लस जो 11th की चीजें हैं उनको रिवाइज भी करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली प्री बोर्ड के टाइम पे आप 11th तो पढ़ोगे नहीं, है ना। प्री बोर्ड की बात करूं या मैं प्री बोर्ड के बाद की बात करूं तो तुम्हारा मेन फोकस जो होगा वो 12th क्लास पे होगा कि भाई स्कोर करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, ना। सबका टारगेट होगा, किसी का मेरे को 80% लाना है, मेरे को 90 लाना है ना, 85 लाना है। सबका अपना अपना टारगेट होगा कुछ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी उस टाइम पे 12th क्लास में। मतलब दिसंबर के बाद तो कंप्लीट, मतलब ऑलमोस्ट 90% फोकस जो है वो 12th पे ही रहता है लोगों का, है ना। सो इन 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तुम्हारा, प्लस 11th का रिवीजन भी करना है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, है ना। 11th वाला, मतलब 11th में बचपन के दिन जो खत्म हो गए, ठीक है, वो अब यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। वो खेलने वाले दिन थे, गए, है ना, वो रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। थोड़ा सा आई एक्सपेक्ट नाउ यू टू बी मोर सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडी, है ना। थोड़ी सी मतलब सिंसियर हो जाओ, है ना। सिंसियर होने के लिए क्या क्या कर सकते हो भाई तुम, तो कुछ एग्जांपल्स तुम, कुछ काम ये कर सकते हो तुम, है ना। पहली चीज स्लीपिंग कोटा, है ना। सबसे आई थिंक कोई 8 घंटे सो रहा है, कोई 8.5 घंटे, 7.5 घंटे, ठीक है। सबके पास बेटा 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में से अगर तुम स्लीपिंग कोटा 1 घंटे 1.5 घंटे कम कर लेते हो, मतलब 6 घंटे की नींद ले लो, ज्यादा से ज्यादा 6.5 घंटे, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है ना। क्योंकि भाई 11th वाला आदत रखोगे ना तो फिर लास्ट लास्ट में सारी नींद उड़ जाती है, नींद ही नहीं आती उस टाइम पे, इंसान सो नहीं पाता है, ये हालत हो जाती है ना। तो अभी थोड़ा सा नींद अगर कम लोगे तो आगे जाके आराम से पीसफुली रहोगे, है ना। सो स्लीपिंग कोटा थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करो, है ना। मेक इट 6 आवर्स, 6.5 आवर्स, ठीक है। 6.5 आवर्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं सो, ठीक है। नैपिंग यू कैन टेक, है ना। नैपिंग कहीं लेना है 10 मिनट 15 मिनट वाला, ठीक है ना। कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ा सा 10 मिनट, मतलब छोटी सी नींद ले ली, या बस में कहीं जा रहे हो या कार में कहीं जा रहे हो, थोड़ी सी एक नींद ले ली, ठीक है, दैट इज फाइन, है ना। वो एक रेस्ट देता है बॉडी को। सी मेन पर्पस क्या है स्लीपिंग का, सोने का मेन पर्पस यही है ना बेटा कि हमारे बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, राइट। अब हम लोग सोचते हैं कि रेस्ट जो है वो सोने से ही मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इफ यू लुक एट योर डेली एक्टिविटी, हम इतना ज्यादा सोचते हैं ना
है ना। हमारा जो मेन एनर्जी कहाँ पे जाता है जानते हो? मेन एनर्जी जो हमारी जाती है वो जाती है सोचने में, है ना। अरबों थॉट्स, है ना, अरबों थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं डेली बेसिस पे 24 घंटे में, ठीक है ना। तो वो थॉट्स जो हैं वो हमें थका देते हैं, है ना। सो बाय एनी मीन्स, है ना, एक अगर तुम अपने थॉट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हो, थोड़ा दूसरी प्रोडक्टिव चीजों पे फोकस करके, दैट विल बी अ बोनस, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज टू रिड्यूस द स्लीपिंग कोटा। सेकेंड चीज मैं बोलूंगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो हैं तुम्हारे आसपास उनको कम करो, खत्म करो उनको, है ना। आइडेंटिफाई देम एंड एलिमिनेट देम, ठीक है। आइडेंटिफाई एक तीन तीन वर्ड होते हैं, IER, है ना। आई, आइडेंटिफाई देम, E, एलिमिनेट देम, एंड थर्ड R, रिप्लेस देम, ठीक है ना। उनको किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करो, ठीक है ना। इन दिस केस इट विल बी स्टडी ऑफ कोर्स, है ना। थोड़ा सा इंटरैक्टिव वे में कुछ अगर कर सकते हो, जैसे अगर मान लो हॉस्टल में रहते हो तो भाई 2-3 लोग हैं, आपस में कुछ डिस्कशन कर लिया करो, है ना। या फिर घर पे अगर रहते हो, घर पे अगर कोई है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो तो उसके साथ डिस्कशन कर लिया करो, है ना। सो इन अ वे जो डिस्टरबेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करो बेटा, है ना। मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्टरबेंस मुझे वही लगता है आज की डेट में, ठीक है ना। तो वो एलिमिनेट करो, उसको एलिमिनेट करो। जब आप क्लासेस में बैठे हो उस टाइम पे, ठीक है, मोबाइल यूज कर रहे हो, उस पे क्लास ले रहे हो, फाइन। बाकी टाइम पे जब एंटरटेनमेंट करना है, गेम्स वगैरह थोड़े बहुत खेलने हैं, है ना, आधे घंटे खेल लो, ठीक है, आधे घंटे पौन घंटे चलेगा, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अगर ये तुमने कर लिया ना, मोबाइल को एलिमिनेट अपने लाइफ से कर लिया इस 1 साल के लिए, ट्रस्ट मी, you will have much time to do your task, ठीक है। और आगे जाके मतलब अपने आप को थैंक यू बोलना फिर, है ना, कि मैंने ये कर लिया, है ना। थर्डली जहाँ पे आप बैठते हो, है ना, वेर एवर यू स्टडी, स्टडी टेबल जो तुम्हारा है ना, वहां पे बेटा केवल पढ़ने की ही कोशिश करना, केवल पढ़ाई ही करनी है, कुछ भी दूसरा काम नहीं करना कि वहां पे जाके हाँ मम्मा मेरे को खाने को तो भूख लगी है, वहीं पे बैठ के खा लिए, ठीक है। या कुछ भी एनीथिंग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या मोबाइल मोबाइल वहीं पे लेके शुरू हो गए, मोबाइल लिया वहीं पे गेम्स खेलना चालू कर दिया, है ना। एक टेंडेंसी बनती है लोगों की ना, एक टेंडेंसी बनती है, जैसे अ, आप मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, है ना, जो भी जहाँ पे जाता है, ठीक है। तो वहां पे जाके इफ यू जस्ट बी देयर फॉर फ्यू मिनट्स, है ना, 10 मिनट 15 मिनट, है ना, ऑफ कोर्स हल्ला नहीं होना चाहिए आसपास में, मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक पीसफुलनेस लगता है, राइट, एक शांति अनुभव होती है ना। वहां पे बैठ के आप फील करो, थोड़ा सा एटमोसफेयर को थोड़ा फील करोगे ना, सिंपली बैठ के, है ना, शांति लगेगी। क्यों लगती है शांति भाई? क्योंकि वहां पे उस तरह की एनर्जी क्रिएट की है लोगों ने, है ना। लोग वहां पे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, ठीक है ना। एक शांति का एटमोसफेयर है, दैट्स व्हाई यू फील पीसफुलनेस ओवर देयर। तो देयर इज पीसफुल एनर्जी, है ना, इन टेम्पल्स। सो आई वांट यू टू मेक दैट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज स्टडी एनर्जी अराउंड योर स्टडी टेबल, कि वहां पे जब रहोगे तो आप पढ़ाई ही करोगे। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वहां से उठ जाओ, गेट आउट फ्रॉम दैट टेबल, है ना, गेट अप फ्रॉम दैट टेबल, वहां से उठ जाओ, सीधा सीधा उठ जाओ, वहां पे कोई कनेक्शन ही नहीं करना है, कुछ और करना है वहां से निकल लो, ठीक है। पढ़ाई करनी तो फिर बैठो वहां पे, है ना। एक ये तीसरा काम करना, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम अप्रोच कैसे करना है सब्जेक्ट को, है ना, सिंस वी आर डीलिंग विथ केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री की एक चीज, एक खास बात तुमने ऑब्जर्व की होगी शायद। अच्छा, कितने लोगों को केमिस्ट्री पसंद है यहाँ पे? एक बार मतलब रेज योर हैंड, कितने लोगों को केमिस्ट्री पसंद है?
ओके, ट्वेल्व, ओके फाइन, चलो ठीक है। चलो ठीक है, 15, ओके। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री इतना तो समझ में आ गया होगा कि इट इज अ लर्निंग सब्जेक्ट, है ना, इट इज ए लर्निंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब हम चीजों को पहले लर्न करते हैं, है ना, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, फिर उनको धीरे धीरे हम अप्लाई करते हैं, राइट। और यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। जैसे मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करूं, या फिर मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, मैथ्स एंड फिजिक्स में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है ना। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया आप, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लिया, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, कि भाई एक बॉडी लिया, फेंक दिया ऐसे करके, है ना, उसको रोटेट कर दो, ये है ना, टॉर्क दे दो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो उसके साथ तुम, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा लिमिटेड है चीजें, है ना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। तो अगर लिमिटेड वे में तुमने सब चीज कर ली, ठीक है ना, देर आर ग्रेट चांसेस कि आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। केमिस्ट्री स्कोरिंग पेपर होता है ना, इट ऑलवेज गिव्स यू मोर मार्क्स इन लेस टाइम, टाइम भी बचाता है ना, और स्कोर भी अच्छा आता है, प्रोवाइडेड यू गिव टाइम टू केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री को टाइम दो, केमिस्ट्री आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो स्कोरिंग पेपर है ना, टाइम देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स और मैथ्स ज्यादा पसंद है भाई, केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना, फिर ये डुबाएगा भी, ध्यान रखना, है ना। ये नैया पार भी लगाता है तो नैया डुबाता भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच कैसे करना है सब्जेक्ट को, है ना, हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वी विल वर्क ऑन एनसीईआरटी, है ना। जो भी चैप्टर यहाँ पे चलेंगे बेटा, कोशिश करो उनको एनसीईआरटी से पढ़ने का, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, जेई एज वेल एज एनसीईआरटी, है ना। जेई की तुम अगर लास्ट 10 years के क्वेश्चंस उठाओगे ना, तो 90% क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री में, वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड रहते हैं, ठीक है। 10% एग्री, 10% के अराउंड हो सकता है बाहर पूछे, तो ठीक है। 90% पे तो पहले मैं कमांड कर लूँ, फिर वो 10% देखेंगे, है ना। फर्स्ट लेट अस कमांड ऑन 90%, फिर 10% भी देख लेंगे धीरे धीरे, राइट, है ना। सो एनसीईआरटी बेटा पढ़ते चलना, जो भी चैप्टर हैं। जैसे अभी सॉलिड स्टेट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट का एनसीईआरटी जो है वो देखते चलना। एनसीईआरटी में एक इन टेक्स्ट एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वो सॉल्व करो। चैप्टर खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसको देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी को लेके चलना है, एनसीईआरटी उस, फिर जो मॉड्यूल है हम लोगों का, है ना, आकाश में जो मॉड्यूल मिला है वो मॉड्यूल, ठीक है। आई थिंक एक साल में इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज योर कैलिबर, टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। ध्यान रखना, मारुति का बीएमडब्ल्यू से कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। बीएमडब्ल्यू भाई अपनी स्पीड से चलेगा, मारुति जो है वो अपनी स्पीड से चलता है ना, उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है ना। अपने आप को बस बेटा अपग्रेड करने की कोशिश करो, है ना। एवरीवन शुड अपग्रेड हिमसेल्फ ऑन डेली बेसिस, है ना। मैं हूँ, आप हो, या कोई भी है ना। यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ टुमारो, है ना। कल तुम अपने आप का एक बेटर वर्जन होना चाहिए, ठीक है ना। लाइक आप एंड्रॉयड फोन खरीदने जाते हो, तो भाई वर्जन चेक करते हो ना कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है यहाँ पे, है ना। लेटेस्ट वाला है तो भी लेंगे, ठीक है, पुराना वाला नहीं लेंगे, है ना। सो एवरीवन वांट्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ एवरीथिंग,
ठीक है। तो अपने आप को भी हम लोगों को अपडेट करते रहना है डेली बेसिस पे, है ना, बेटर बनाना है, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चीजों को आज में करना सीखो, है ना। लर्न टू डू द थिंग्स इन टुडे, आज के टाइम में, ठीक है। हमारी एक टेंडेंसी होती है चीजों को टालने की, ठीक है ना, कि आज नहीं किया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कल बेटा हमेशा आज ही बन के आता है, राइट। कल कभी नहीं आता, हमेशा क्या रहता है, आज ही रहता है ना। हम सोचते हैं कि भाई हमने मेहनत नहीं की, कल कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। हर एक मोमेंट, एवरी मोमेंट यू आर क्रिएटिंग अनदर मोमेंट, हर एक मोमेंट आप अगला मोमेंट क्रिएट कर रहे हो, है ना। इट इज लाइक सेइंग कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, राइट। अगर प्रेग्नेंट लेडी बहुत बीमार रहती है और अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई जो बेबी होगा वो काफी हेल्दी होगा, तो ये ख्याली पुलाव पकाने जैसा है ना। अगर लेडी प्रेग्नेंट है और वो ही हेल्दी नहीं है, तो भाई बेबी कहाँ से हेल्दी होगा, ठीक है ना। ख्याली पुलाव पकाने वाली बात हो जाती है ना। सो मेक योर सेल्फ available today to do the things, है ना, to do the homeworks, to do the study, है ना। हर एक चीज को बेटा कोशिश करो, जो भी टास्क तुमको मिले क्लास में, जो भी होमवर्क मिले, है ना, या तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उनको आज में करने की कोशिश करो। गो थ्रू हो रहे हो क्लास में, नोट्स तो बना लिए, एक बार गो थ्रू होना है तो आज में करने की कोशिश करो, है ना। कल कभी नहीं आता है, कल हमेशा बेटा आज ही बन के आएगा, है ना। कल हमेशा आज ही बन के आएगा, ठीक है। तो आप अगर इस मोमेंट को आपने यूटिलाइज कर लिया ना, डेफिनेटली आपका जो आने वाला मोमेंट है, इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर, है ना। हर एक मोमेंट को सीखो यूटिलाइज करना, आज के टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है ना। बोलते हैं ना भाई, बचपन में सोचते हैं कि भाई जवान होंगे तब कर लेंगे, जवानी में सोचते हैं यार थोड़ा सा और बीत जाने दो टाइम तब कर लेंगे, है ना। करते करते बुढ़ापा आ जाता है, फिर सोचते रहने दे यार अगले जन्म में कर लेंगे, राइट। तो ये काम नहीं करना है अपने को, है ना। ये अगला जन्म वाला या इधर उधर वाला वो काम नहीं करना है, ठीक है। आज करना है, अभी करना है, ठीक है। जो भी होमवर्क मिले, जो भी टास्क तुमको करना है, अपना अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। ये तुम्हारे पास जो 8 महीने या 8.5 महीने है ना, उनको मतलब निचोड़ लो अच्छे से, है ना। ये कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट करना, जूस को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लो, एक टाइम जो मिला है तुमको, ठीक है। कुछ तो फ्रूटफुल मिलेगा तुमको, कुछ तो तुमको अच्छा मिलेगा अगले साल मई या जून में, ठीक है, अगर तुम चीजों को आज करना सीखे। क्योंकि अगर टालना तुम सीख गए, है ना, अभी तक टाल रहे हो चीजों को अगर, है ना, तो एक टेंडेंसी बन जाती है, अरे आज नहीं करते हैं यार, कल कर लेते हैं, है ना। फिर कल हुआ, अरे ठीक है रहने देना, थोड़ी देर बात करते हैं, है ना। एक टेंडेंसी बन जाती है हमारे अंदर, ठीक है। तो याद रखना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, हाँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हो, है ना। एवरी मोमेंट यू आर क्रिएटिंग अनदर मोमेंट। तो इस चीज को अगर तुमने पकड़ लिया ना, एक मोमेंट को तुमने अगर पकड़ लिया ना अच्छे से, तो तुम्हारा अगला मोमेंट जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना। तो ये कोशिश करो आज में चीजों को करने का, है ना, आज में चीजों को करने का, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, केमिस्ट्री में देखो, आई एग्री दैट मोस्ट ऑफ द लोगों को मैथ्स एंड फिजिक्स ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। मुझे भी मैथ्स एंड फिजिक्स ज्यादा पसंद था भाई अपने टाइम पे, है ना। बट उसके चक्कर में मैंने केमिस्ट्री को नहीं छोड़ा, है ना। आई डिड नॉट लीव केमिस्ट्री,
कि भाई मैथ्स फिजिक्स ज़्यादा है इंटरेस्टिंग तो वही पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, ये काम नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री हर एक चैप्टर को ना, हर एक सब्जेक्ट को एक टाइम स्लॉट दो, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री में तुम टाइम दोगे ना, रिवॉर्ड मिलेगा, इट विल बी बेटर देन मैथ्स एंड फिजिक्स, है ना। सर आप कौन 40 सी आईआईटी, हाँ सर आपने कौन सी आईआईटी से करा था? अच्छा, मैंने IIT BHU से किया था बेटा। ओके सर। ठीक है, तो टाइम देना केमिस्ट्री को, है ना, केमिस्ट्री को टाइम देना, ये नहीं कि टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी भाई तुमको मार्क्स देगा, जरूर देगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और यस, डाउट्स कोई भी हो पूछना, है ना। लेट अस कीप द क्लास इंटरेक्टिव, ठीक है। मैं भी क्वेश्चंस पूछता रहूंगा तुम लोगों से, है ना। तुमको कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है। वट एवर डाउट यू हैव आस्क, ठीक है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो भी डाउट है, जिस तरह का भी डाउट है पूछो, है ना, क्लास में पूछो। डोंट टेक देम होम, घर नहीं लेके जाना है, घर लेके नहीं जाना है डाउट्स को, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं पूछा करो, लिख लो उनको, क्या डाउट्स आया ना वो लिख लो, क्योंकि अभी तुम क्लियर नहीं करोगे ना डाउट्स को, अगली बार 110% गारंटी है तुम वहीं पे जाके फंसोगे, अगर तुमने क्लियर नहीं किया। ये चीज तुमने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा 11th क्लास में, ठीक है। तो डाउट्स को क्लियर करते चलो क्लास में। एंड एक चीज ये पूछना था मुझे, नोट्स जो है मैं PDF तो शेयर कर ही दूंगा, तुम लोग मतलब क्या करना है, ड्यूरिंग द क्लास नोट्स नोट करते जाओगे या फिर आफ्टर क्लास PDF से लिख लोगे? Sir, during the Sir, class. ड्यूरिंग द क्लास। ओके ओके, चलो ठीक है फिर, Sir, during ठीक the है, class. तो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. थोड़ा एनर्जेटिकली पढ़ाई करो, है ना, थोड़ा एनर्जेटिकली पढ़ाई करो, ठीक है। एक Okay, sir. बोलते हैं ना, आग लगाना खुद के अंदर कि मेरे को ये चीज करना है, ठीक है। वो एंथू अपने अंदर रखो बेटा, तब जाके होगा, ठीक है। मैं चलो ठीक है, एक बार बोल दिया मैंने, मोटिवेशन आ गया, 2 दिन पढ़ लिया फिर ठंडे पड़ गए, है ना। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। although मोटिवेट तो करता रहूंगा मैं बीच बीच में, बट एक अंदर रखो कि भाई मेरे को ये चीज करना है ना, मेरे को इतना करना है ना, या कुछ भी, एनीथिंग, एनी मोटिवेशन यू कैन टेक, है ना। तुमको बाइक का शौक है, अच्छे कार्स का शौक है, या फॉरेन घूमना है, एनीथिंग,
है ना, अप टू यू। मोटिवेशन क्या रखना चाहते हो, अप टू यू, बट मोटिवेशन रखना कि यार मेरे को ये करना है ना, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सा रखना। चलो ओके। हाँ राइट, तो एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई, जेई प्रिपरेशन में हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्क्स लाना, ठीक है, हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव है जेई में टू स्कोर मार्क्स, राइट। अब बहुत बार क्या होता है कि भाई रिसर्च ओरिएंटेड काफी सारे बच्चे होते हैं, तो रिसर्च अननेसेसरी ज्यादा करना चालू कर देते हैं। रिसर्च करो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद इन द सिलेबस, है ना, ये नहीं कि रिसर्च में ही इतना घुस गए कि भाई मार्क्स ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, है ना, रिसर्च करते जा रहे हैं बट मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। रिसर्च करने के लिए ना एक प्लेटफॉर्म ढूंढो पहले, है ना, गेट ए प्लेटफॉर्म, है ना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर ढूंढोगे ना तो रिसर्च अच्छे से करोगे वहां पे। एंड आईटी हो या जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटी हैं, है ना, आईआईएससी है, दे प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सोल ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, टू स्कोर मार्क्स इन जेई, है ना, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है। तो अननेसेसरी रिसर्च नहीं करना है, सिलेबस के अंदर, है ना, चीजों को समझते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे विद इन द सिलेबस, ठीक है। चलो सो देखते हैं सॉलिड स्टेट, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर वी सी। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। ये 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम, राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड, तो भाई सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स्ड होता है ना, शेप एंड साइज ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड, ठीक है ना। लिक्विड जो है इसका शेप फिक्स नहीं होता है, दे टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, Continue. है ना, दे टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। गैस जो है ना, इट ऑल्सो डज नॉट हैव नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, है ना, इसका भी कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, है ना, इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो भाई सॉलिड का वॉल्यूम अगेन फिक्स्ड होगा, Fixed. ठीक है ना। चीनी ले लो, शुगर ले लो, या सॉल्ट ले लो, NaCl, है ना, उनका वॉल्यूम भाई एक डब्बे में रख दिया तो उनका वॉल्यूम जैसे एक 1000 ml या
500 ml जो भी वॉल्यूम होगा, इट विल बी फिक्स्ड. लिक्विड ऑल्सो, है ना, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड, है ना. ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्यों लिखा भाई? क्योंकि आप लिक्विड को आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है ना, ठंडा करोगे थोड़ा सा कम होता है ना. सो इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. गैस जो है ये फिक्स नहीं Not होता fixed. है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है ना. वॉल्यूम ऑफ द गैस इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, है ना. गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा ये. अगर आप प्रेशर ज्यादा रखते हो तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर अगर कम रखते हो तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना. सिमिलरली टेम्परेचर अगर ज्यादा रखा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर अगर कम करता हूं तो वॉल्यूम कम हो जाता है ना. नंबर ऑफ मोल्स गैस के अगर बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना. और नंबर ऑफ मोल्स गैस के अगर कम किए तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, नेमली टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. ठीक है. अगला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा. इन सॉलिड स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये Strong. स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग. In case of gas, intermolecular force of attraction is weak, and in liquid, it is intermediate between gas and solid, है ना. Intermediate between gas and solid. ठीक है. For example, NaCl ले लो. तो NaCl में भाई Na+ और Cl- के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना. स्ट्रॉन्ग होता है काफी. Yes. गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस में तुम्हारा वंडरवॉल्स फोर्स होगा जो कि वीक होते हैं, है ना, जो कि वीक होते हैं. और ये भी फोर्स जो होगा इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फोर्स और कम हो जाता है ना. लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा. जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? एनीवन? Hydration. हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना. वाटर में Hydrogen bond. हाइड्रोजन होता है. ठीक है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, है ना. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस. ठीक है ना. तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो बेटा वो सबसे कम सॉलिड में रहता है ना. देयर इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट. गैस में ये चीज मैक्सिमम हो जाती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है. एंड अगेन in liquid it will be intermediate, है ना. intermediate between solid and gas, right. next है compressibility, है ना. तो भाई सॉलिड जो है दे आर इनकम्प्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो. ठीक है. लिक्विड्स आर ऑल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, है ना. थोड़ा हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो आप, है ना. स्लाइटली यू कैन कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर, है ना, थोड़ा सा. ठीक है ना. सो दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. एंड गैस को तो भाई आराम से हम लोग कंप्रेस करते हैं, है ना. दे आर हाईली कंप्रेसिबल, है ना. दे आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है. अगली बात करते हैं डेंसिटी की. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम. Mass मास upon volume. अपॉन वॉल्यूम, है ना. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो बेटा अगर मैं सबका मास सेम लूं, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस सबका मास अगर मैंने सेम लिया, ठीक है ना, तो वॉल्यूम सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का, है ना. फॉर द सेम मास द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी मिनिमम. तो
वॉल्यूम अगर इसका मिनिमम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, Maximum. मैक्सिमम। है ना, इट विल बी हाई डेंसिटी, है ना। ऑन द अदर हैंड गैस की अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है ना, सो द डेंसिटी विल बी Minimum. लो, Low. है ना, मिनिमम। एंड लिक्विड की अगर बात करें तो इट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस, है ना, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस, है ना। एग्जाम्पल यार बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। एग्जाम्पल में आप सॉलिड में ले सकते हो, NaCl ले लो, आयोनिक सॉलिड है ना। कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, मेटालिक सॉलिड है ना। डायमंड ले लो, डायमंड इज नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना, एक्सेट्रा। लिक्विड, इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड में तुम्हारा वाटर हो जाएगा, वाटर, है ना। देन लिक्विड अमोनिया, राइट, लिक्विड अमोनिया। विनेगर क्या होता है, व्हाट इज विनेगर, Acetic acid. Silica. एसिटिक एसिड, राइट, CH3COOH, विनेगर, है ना, एक्सेट्रा। ये लिक्विड फॉर्म वाले हो गए, है ना। गैसियस, गैसियस का एग्जांपल हो जाएगा, गैसेस का एग्जांपल एयर ले लो, है ना, O2, H2O2, N2, CO2, हाँ H2O वेपर भी ले सकते हो, है ना, हीलियम, हाइड्रोजन। CH4, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया स्टेट ऑफ मैटर, है ना, जो अभी तक हम लोगों ने काफी बार पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ा है ये चीज। जाऊं नेक्स्ट पेज पे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. सर PDF शेयर करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। ओके। Sir, could you please repeat what are the three factors on which the volume of gas depend? टेम्परेचर है, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की, है ना। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना, सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। देखो सॉलिड के दो टाइप हम लोग देखते हैं ना, एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जो बेसिक डिफरेंस तुम देख सकते हो, जैसे एक बेसिक डिफरेंस मैं लेता हूँ, ग्लास देखा है तुमने, ग्लास जो विंडो ग्लास होती है ना, विंडो में जो ग्लास लगे होते हैं, ठीक है ना। Yes, Yes, sir. sir. जब नया Yes, नया sir. ग्लास लगा होता है ना, जब नया नया ग्लास लगा होता है ना, तो ग्लास की जो थिकनेस ऊपर रहती है वही थिकनेस नीचे भी रहती है ना, दोनों थिकनेस Yes, जो है sir. वो सेम रहती है, ठीक। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, है ना, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, या सूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि दे हैव फ्लूइड प्रॉपर्टी, है ना। ग्लास तुमने जो लिया है ना, ग्लास जो तुमने लिया है वो टाइम के साथ, मतलब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ग्लास जो है वेरी स्लोली ये धीरे 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 नीचे फ्लो करना चालू करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो स्कूल्स वगैरह में देखना, है ना, अगर पुराना कोई बिल्डिंग होगी या पुराने विंडोज होंगे उसमें देखना, ग्लास को देखना, ठीक है ना, ऊपर की तरफ पतला होता जाता है और नीचे की तरफ मोटा होता जाता है ना, विच प्रूव्स दैट कि भाई ग्लास हैज फ्लूइड प्रॉपर्टी, है ना, दैट्स व्हाई उनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे ये हो गया, है ना। तो
लेट अस सी वन बाय वन, देखते चलते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। One side we have, sorry, crystalline solid, and on the other side we have amorphous solid. अच्छा, एक चीज और, नेटवर्क थोड़ा सा ना अच्छा रखना, ठीक है। मोबाइल पे बहुत टाइम पे ये होता है कि बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा वीक पड़ गया, है ना। पर्टिकुलरली इवनिंग टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे लोग मतलब नॉर्मली फ्री रहते हैं, है ना। ऑफिस से आए, फ्री हो गए, मोबाइल छेड़ना चालू कर दिया, तो जो बैंडविड्थ है वो काफी ज्यादा यूज होता है, तो उस टाइम पे नेटवर्क थोड़ा वीक पड़ जाता है ना। सो मेरी वॉइस जो है ना, वो, या कोई भी क्लास लोगे तो थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है, या थोड़ा टाइम लैग होके आ रहा है, या बीच बीच में कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है, तो ट्राई टू गेट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, है ना। मोस्ट प्रेफरेबली अगर वाईफाई अवेलेबल करवा सकते हो, है ना, डू दैट, ठीक है, डू दैट। सर सॉलिड के एटम भी वाइब्रेट करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वाइब्रेशन हमेशा, वाइब्रेशन इज ऑलवेज देयर। वाइब्रेशन, सी वाइब, एक तुमने स्टेट ऑफ मैटर में एक पढ़ा होगा तुमने बेटा, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कंपैरिजन किया होगा स्टेट ऑफ मैटर में। तो Yes, sir. थर्मल एनर्जी जो है वो हर जगह होती है ना, वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड और गैस, है ना। अम, एक बात बोली थी ना इसने, क्या नाम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो पढ़ा है, केटीजी, केटीजी में क्या बोला था, मतलब गैस के लिए दो बात की है उसने कि भाई अगर टेम्परेचर है, कुछ Continuously टेम्परेचर इस, in motion. क्या बोल रहे हो बेटा। उसने सर वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में बोला था। हाँ, कि इफ देर इज टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर अगर एक कोई टेम्परेचर टी है, तो उस टी टेम्परेचर पे हर एक पार्टिकल का एक काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा मतलब कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। सो थर्मल एनर्जी हर जगह है पे होता है, वेदर इट इज सॉलिड और गैस और लिक्विड, है ना, वो हमेशा वाइब्रेशन मोड में रहते हैं। अगर सॉलिड की अगर मैं बात करूं, तो सॉलिड में क्या होगा, केवल वाइब्रेट करेगा, ऐसा ऐसा वाइब्रेट, मतलब केवल वाइब्रेट क्यों करेगा भाई, क्योंकि वो ऐसा मतलब इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं ना कि उनको जगह ही नहीं मिलती है कि भाई यहाँ से वहां जा सकूं या उधर जा सकूं, ठीक है ना। अपने पोजिशन के अराउंड ही वो धीरे मतलब वाइब्रेट करते रहेंगे। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में लेयर्स टाइप की होती है ना, एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर पे इधर उधर फ्लो कर सकती है। तो इन लिक्विड द मॉलिक्यूल कैन गो हियर एंड देयर, ठीक है। और हम गैस की अगर बात करें तो वो तो पता ही है ना, कि भाई मम्मी कुछ बना रही है किचन में तो खुशबू आ जाती है हमें, ठीक है ना, कि क्या बन रहा है भाई आज, नहीं। Yes, sir. सो टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना, टाइप्स ऑफ सॉलिड दो टाइप के हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, द फर्स्ट और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, पहला पॉइंट, they have they have ordered or regular arrangement of particles, regular arrangement of particles, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर तुमको कार्बन फैमिली ध्यान होगा, है ना, कार्बन फैमिली में बेटा एलोट्रॉप्स पढ़े थे तुमने, ग्रेफाइट, डायमंड, है ना, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है ना। तो बेटा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर एक
कार्बन 3 का कार्बन से अटैच होता है ना, Each- लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, यस लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना। कैसा बनता है ये, एक जो लेयर होती है हेक्सागन हेक्सागन टाइप का होता है ना, हेक्सागन हेक्सागन बहुत सारे हेक्सागन एक दूसरे से अटैच होते हैं एक लेयर में, फिर दूसरी लेयर आई वहां पे भी बहुत सारे हेक्सागन एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पैटर्न ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, क्रिस्टलाइन, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अमॉर्फस फॉर्म, तो यहाँ पे भाई इरेगुलर होता है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट, irregular arrangement of the particles, है ना, irregular arrangement of the particles, ठीक है ना। सॉरी ये पहला पॉइंट Yes. होगा। सेकंड पॉइंट है they have sharp melting point, है ना, they have sharp melting point, melting point। शार्प का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो कि लेट अस से कोई मेटल लिया, मेटल का टेम्प मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट है लेट से 90 डिग्री सेल्सियस लेट से, ठीक है। तो बेटा 89 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। 90 पे गया वो मेल्ट हो जाएगा, है ना, एंड पूरा मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई कुछ पार्ट जो है वो बचा रहेगा, नो, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस पे। 89 पे पूरा का पूरा पार्ट क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, है ना। तो भाई 90 पे वो शार्प पूरा मेल्ट कर जाएगा, जितना भी सॉलिड होगा ऑल विल मेल्ट, है ना। बट इफ वी टॉक अबाउट अमॉर्फस फॉर्म, तो अमॉर्फस फॉर्म वाले में दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। थर्ड पॉइंट है जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दे आर एनिसोट्रॉपिक, दे आर एनिसोट्रॉपिक। अब एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ भाई, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बेटा कुछ ऐसा है, देखो ध्यान देना, है ना, ये ट्रायंगल, फिर राउंड, ट्रायंगल, राउंड, ट्रायंगल, राउंड, है ना, फिर राउंड, ट्रायंगल, राउंड, ट्रायंगल, राउंड, ट्रायंगल, है ना। ऐसे अल्टरनेट बनाते चलो, हाँ, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, है ना, ओ, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, डेल्टा, है ना, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, ठीक है। ये तुम्हारा एक क्रिस्टल फॉर्म में हो गया, है ना, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ इसका, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देखो ध्यान देना बेटा, अगर मैं ऐसा जाता हूं कुछ, है ना, इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, मेरे को क्या मिल रहा है, केवल राउंड वाला पार्टिकल मिल रहा है केवल, है ना, गोला वाला पार्टिकल मिल Yes, रहा sir. है Yes, Yes, sir. sir. एंड इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, मेरे को क्या मिल रहा है, एक राउंड एक ट्रायंगल, एक राउंड एक ट्रायंगल, एक राउंड ट्रायंगल, अल्टरनेट मिल रहा है ना। एंड इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, मेरे को केवल ट्रायंगल ट्रायंगल मिल रहा है, Triangle. ठीक है। सो Yes. कुछ प्रॉपर्टीज, सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, सारी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट नहीं होती हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, या हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक है ना, दे आर फाउंड टू बी डिफरेंट अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाई, क्योंकि अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो डिफरेंट हो जाता है ना। सो प्रॉपर्टीज आर एनिसोट्रॉपिक, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना,
डायरेक्शन डिपेंडेंट। सर तो इसमें ये इंक्लूड करेंगे कि हम जिस साइड से जाएंगे उस टाइप के वो हमें पार्टिकल मिलेंगे, जैसे सर्कल और ट्रायंगल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, है ना। हियर properties are isotropic, है ना। properties are isotropic, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन मतलब मोटा मोटी ऑन एवरेज ये मान के चलो कि जिस डायरेक्शन में तुम जाओगे, है ना, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा इट विल बी सेम, ठीक है ना। जैसे एक यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला जो है ये हेक्सागन हेक्सागन टाइप का है, पूरा पूरा थ्रू आउट इट इज हेक्सागन ओनली, है ना। बट अगर हम एमॉर्फस को देखें तो कुछ हेक्सागन है, कुछ पेंटागन है, कुछ हेप्टागन है, कुछ ऑक्टागन है, ठीक है। तो ऑन एवरेज खिचड़ी बन जाती है यहाँ पे मिला जुला के, है ना। सो ऑन एवरेज इधर से जाओ या इधर से जाओ, किसी भी डायरेक्शन से जाओ, है ना, you will get same arrangement of particles, similar arrangement of particles. So here properties are isotropic, means they are independent of direction, है ना, they are independent of direction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज they are hard and rigid, ना, they are hard and rigid and amorphous जो होता है ये जनरली सॉफ्ट होता है ना, इट इज सॉफ्ट, ठीक है। 5 नंबर में है, 5 नंबर में है, अगर तुम कट करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जैसे तुमने डायमंड देखा होगा ना, डायमंड की रिंग देखी होगी, डायमंड की रिंग, भाई डायमंड जो है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बहुत छोटा भी होता है, ठीक है ना। तो वहां पे इफ यू लुक एट छोटे छोटे डायमंड्स या बड़े डायमंड्स को अगर देखोगे तो बड़े शार्प एजेस होते हैं, है ना, बहुत शार्प एजेस होते हैं। कहा जाता है कि भाई कि डायमंड अगर तुमने अगर खा लिया, है ना, तो अंदर वो अगर वो सेल से लग गया, है ना, स्टमक में कहीं सेल वेल से लग गया या अंदर कहीं पे लग गया, तो ये सीधा सीधा सेल को कट कर देता है, इतना शार्प होता है वो, ठीक है ना। Yes. सो ऑन कटिंग, Yes, sir. है ना, शार्प एंड स्मूथ, sharp edges and smooth surface is produced, smooth surface is produced, है ना। अमॉर्फस में अगर हम बात करें, है ना, अमॉर्फस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई ऑन कटिंग डिफ्यूज्ड एजेस, है ना, डिफ्यूज्ड एजेस एंड रफ सरफेस फॉर्म्स, रफ सरफेस फॉर्म्स, रफ सरफेस फॉर्म्स, ठीक है। सर मतलब यहाँ Sir. पे ऑन कटिंग अदर थिंग्स, है ना। हाँ क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे ऑन कटिंग अदर थिंग्स होगा ना, इन्हें काटने का थोड़े होगा, जब नहीं ये नहीं, किसी इनको और ही चीज काट रहे को हैं भाई, जो काटेंगे ना। जो अच्छा अमॉर्फस सॉलिड है ना उसको काट रहे हैं हम लोग, अच्छा या अच्छा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना उनको काट रहे हैं हम, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर जैसे कि ग्लास सर एमॉर्फस में आता है सर, लेकिन उसको भी तो अगर कट करते तो स्मूथ और शार्प एज तो देता है सर, तो उसको ये प्रॉपर्टीज तो ग्लास के लिए सेटिस्फाई नहीं हो गया, तो ये एक्सेप्शन केस है इसका।
ग्लास सर उसमें में नहीं होते, अनइवन से तो होते हैं थोड़े। शीशा। हाँ मतलब बोल सकते हो ग्लास के लिए, मतलब नॉट ऑलवेज बट यस, मतलब शीशा वगैरह जो है, मिरर वगैरह जो बनता है, अगर ब्रेक करोगे तो यस स्मूथ एजेस और शार्प एजेस तो मिलते हैं। ठीक है, तो यस एक बोल सकते हो उनके लिए एक एक्सेप्शनल केस टाइप का है ये। यस ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना, दे कंटेन दे कंटेन। सर। हाँ बेटा बोलो बोलो। बोल क्या बोल रहा था, बोल। अरे पूछ ले, पूछा है तो पूछ, क्या पूछना चाह रहा है पूछो। नहीं, चलो कोई बात नहीं। दे कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर, कोई भी यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है ना। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर, है ना। ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पता है क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एनीवन? नो सर। सर सर अगर उसको उसका हिस्सा करते हैं तो सर बराबर मिलते हैं, एक ही जैसा अरेंजमेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इट इज अ प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट कि भाई दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर देता है मॉलिक्यूल को, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे कि जैसे कि मैं इस मोबाइल की बात करूं अगर, ना, इफ आई टेक दिस मोबाइल, है ना, तो इस मोबाइल को अगर मैं बीचों बीच वर्टिकली अगर मैं इसको कट करता हूं ऐसा, तो ये हाफ और ये हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। ठीक है ना, वन हाफ इज मिरर ओके इमेज सर। ऑफ अनदर हाफ, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस। कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर इन दिस मोबाइल? आराम से सोच के बताना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। सर वन। टेक योर टाइम, ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर। टू। चार। Sir, one. फोर। वन वन। फोर। Sir, one. Okay, Sir, 2. Sir, okay, one. okay, Sir, 3. सर 4। okay. फोर। चलो One. ठीक है, चार। करेक्ट आंसर इसका वन है। जिसका जिसका वन आया है ना, यू कैन पैट योर सेल्फ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका वन है। देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पीछे में मोबाइल भी लगा होता है, ये सॉरी कैमरा भी लगा होता है यहाँ पे, है ना। तो भाई इसको अगर वर्टिकल प्लेन वर्टिकली तुम कट करोगे तो ये हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, है ना। बट ये हॉरिजेंटली अगर कट किया तो ऊपर में कैमरा है, नीचे कैमरा है क्या? नहीं है। नहीं सर। ठीक है, तो हॉरिजेंटली इसको आप कट नहीं कर सकते, डायगोनली भी कट नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनली अगर तुम ऐसे कट करोगे, देखो ध्यान देना, है ना, डायगोनली अगर इसको ऐसे कट किया तो भाई उस साइड में कैमरा चला गया, है ना। कैमरे का अच्छा खासा पार्ट उस साइड में चला गया। अब उस साइड का मिरर इमेज इस साइड में नहीं है ना। जो उधर गया कैमरे का पार्ट वो इधर मिरर इमेज बन के नहीं आ रहा है ना। तो डायगोनल नहीं होगा, हॉरिजेंटल वाला भी नहीं होगा। आई थिंक चार कुछ लोगों ने बोला होगा ये इसको इसको डिवाइड करके, है ना, ये वाला पार्ट, ये बीचों बीच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पार्ट डिवाइड करोगे तो भाई एक कैमरा तरफ नहीं होगा, स्क्रीन रह जाएगी। हाँ, एक तरफ स्क्रीन आ जाएगी, एक तरफ स्क्रीन नहीं है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो
एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, है ना, इफ यू टॉक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होती है। पहली चीज, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम, है ना, क्या होगा ये, अगर होगा तो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल में, ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सेंटर से, है ना, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री तूने चुना, जो सेंटर तुमने सिलेक्ट किया, उस सेंटर से बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस पास करवाओ, है ना। चलो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, है ना, वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना। बेटा उस लाइन पे जो एटम बैकवर्ड मिलेगा, विच एवर एटम और ग्रुप वी गेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सेम एटम और ग्रुप वी शुड गेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम लाइन, है ना, ऑन द सेम लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, देखो ध्यान देना, हाँ, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं बेटा, तो बीच में ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट, है ना, इसको साइक्लोब्यूटेन मान रहा हूं मैं, ठीक है, CH2 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 साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो यहाँ पे इस सेंटर से अगर तुम इधर जाओगे, क्या मिला, कार्बन, है ना। अब इसी लाइन में तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन, ठीक है ना। इस सेंटर से इधर जाओ, क्या मिला, कार्बन। उसी लाइन पे अगर तुम बैकवर्ड जाओगे, क्या मिलेगा, कार्बन, है ना, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर हाइड्रोजन, है ना, सिमिलरली यू कैन डू फॉर हाइड्रोजन। सो आई कैन से दैट कि भाई इसके पास क्या होगा, इट कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलो थर्ड में है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो ध्यान देना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, टेकिंग वन एग्जांपल हियर, H2O है, HOH, ठीक है। रोटेट द H2O molecule around the axis passing through oxygen atom, है ना, around an axis passing through oxygen atom, ठीक है। अब इस एक्सिस के थ्रू, है ना, इस एक्सिस के थ्रू ऑक्सीजन को मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, देखो ध्यान देना बेटा, इसको अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट HOH, ये आ रहा है समझ में, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। ये जैसे ये मान ले कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको मैंने रोटेट करके ऐसा कर दिया, है ना, इसको रोटेट करके मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा रोटेट 180 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है। सो अपॉन रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय n, है ना, यहाँ पे मैंने 180 से किया, एक्चुअली जो एंगल होता है कितना होता है, ये 360 डिग्री बाय n, है ना, वेयर n is 2, 3, 4 and so on. So when you rotate a molecule around an axis through an angle of 360 degree by n, ठीक है ना, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, देन आफ्टर रोटेशन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल तुमको मिल जाएगा। जैसे H2O का यहाँ पे क्या मिल गया, H2O उसी ओरिएंटेशन में, कोई चेंज नहीं है। तो आई से दैट कि भाई H2O कंटेन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर मतलब हम कहीं मतलब अगर हम ऑक्सीजन के एटम से डिवाइड करके रोटेट करेंगे तो वो एक जैसे ही दिखेगा दोनों साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। सर एन इसमें नंबर ऑफ रोटेशन। n इज नॉट नंबर ऑफ रोटेशन, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आप 180 से रोटेट कर सकते हो, आप 120 डिग्री से कर सकते हो, आप 90 डिग्री से कर सकते हो, ठीक है। सर वो n is a समझ positive- गया कि एन कैसे लेना है, हाँ एन क्या कैसे बोल रहे लेना है बेटा, वो समझ गया। एन कैसे लेना है, एन की वैल्यू अच्छा वो 2, तुमको 3। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका कोई रूल नहीं है।
तो वही ठीक है। समझ नहीं आ रहा कैसे करना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर n इक्वल टू 3 ले लेता हूँ मैं, तो मेरे को H2O जो है वो सेम मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, तो H2O जो है वो तुम्हारा 120 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो अभी H2O कैसा था, अभी H2O मेरे को ऐसा दिख रहा है, एकदम आमने सामने। अब 120 डिग्री से रोटेट करूंगा बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक उधर चला गया और एक पीछे आ गया। सर सिमेट्री तो अब भी है। हाँ सर। ठीक है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल है, अब यार अब तुम ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल लोगे, कोई भी दुनिया में मॉलिक्यूल ले लो, तो तुमको वो दिखेगा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिमेट्री हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिमेट्री हियर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल का प्रेजेंटेशन होगा कि यहाँ पे HOH दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। जो HOH मैंने लिया है, ये प्लेन ऑफ पेपर में, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो भाई जब मैं रोटेट करूंगा ना, तो मेरे को HOH सेम प्लेन में चाहिए, ये नहीं कि भाई आउट ऑफ प्लेन चला गया, है ना, या बियॉन्ड द प्लेन चला गया, तो वो नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये जीओसी में पढ़ा होगा तुमने, चलो ठीक है, जीओसी ऐसे रिवाइज भी करेंगे, उस टाइम पे फिर से देख लेंगे इसको, है ना। तो चलो एक काम करो तो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। Why are solids almost incompressible? ये तो क्वेश्चंस करो, तो मैं 2 मिनट में आया, तब तक इसको सॉल्व करो तो। हाँ भाई, आंसर है कुछ फर्स्ट वाले का, एनीवन? सर Yes, बिकॉज sir. Yes, sir. Because they are almost negligible intermolecular space. Slightly Intermolecular such spaces are molecules and ओके also ओके ओके, एक incompressible. मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सो मेनी वॉइसेस आर कमिंग, जस्ट 1 सेकंड मैं पूछता हूँ बेटा, 1 मिनट रुकना। ओके,
कौन बताएगा? हर्षित। Yes, sir. So solids are very tight. Solids have very tight packing molecules, so that's why they are almost incompressible. Very चलो hard to compress. ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। यस Sir, the सर वो intermolecular force of सर attraction. intermolecular So force they of have very less attraction. intermolecular distance between them. ओके, वैभव क्या बोल रहे थे? फिर से बोलो। एक मिनट, वैभव क्या बोल रहे थे? Sir, it's Vaibhavi. अच्छा वैभवी, सॉरी। हाँ बेटा बोलो। Yes, sir. Sir, the intermolecular force of attraction in solids are greater than as compared to other states of matter. ओके ठीक है। सर चलो उनमें ठीक है। रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है अगर कंप्रेस करते हैं तो, जिसके कारण वो कंप्रेस नहीं हो पाते। चलो ठीक है, ठीक है। दिस पॉइंट इज गुड, है ना। जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, इट इज मिनिमम, है ना। दे आर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब हम कंप्रेस करते हैं, है ना, तो उनके बीच में डिस्टेंस और कम होने पे रिपल्सन होना चालू हो जाता है ना। तो उस रिपल्सन के कारण वहां पे कंप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। सो क्लोजली पैक्ड, है ना, पहला रीजन। दूसरा, अगर ज्यादा कंप्रेस करोगे तो रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, तो फिर कंप्रेस नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। चलो दूसरा वाला पार्ट जो है वो ओके, एमोर्फस को हम लोग ए से इंडिकेट कर लेते हैं और क्रिस्टलाइन को हम लोग सी से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी, बेकेलाइट, Yes, sir. बेकेलाइट कहाँ पे देखा है? Amorphous, sir, Plastic. प्लास्टिक की तरह है। Sir, amorphous. Amorphous स्विच plastic. बोर्ड्स में रहता Amorphous. स्विच बोर्ड्स में देखा है। चलो ठीक है, Yes, बहुत sir. अच्छा। in स्विच switchboard. बोर्ड में रहता है। जो बर्तन वगैरह होते हैं किचन में, यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर हो गया, है ना, तो उसका है। हैंडल बनाने में काम आता है। इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है। प्लैटिनम, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन, चलो ठीक है। कैम्फर, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। आइडेंटिफाई कर Amorphous. सर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बेटा वो स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा, मतलब ये तुमको याद रखना पड़ेगा, या तो फिर कोई लैब में जाओ, वहां पे स्ट्रक्चर देखो। सर ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर तो सही तो कर रहे हैं मैं आइडेंटिफाई। हाँ मतलब जो भाई। टाइप्स ऑफ सॉलिड है ना, वहां से तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, वहां से तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। प्रॉपर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हाँ कौन सा? प्रॉपर प्रॉपर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं यस बेटा, सर। इसका कोई सॉलिड तरीका नहीं है ना। अगर तुमको ये नहीं पता है कि बेकेलाइट जो है वो अमॉर्फस है, तो आई डोंट थिंक बेकेलाइट का स्ट्रक्चर देख के भी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हो गया कि कुछ रेगुलर पैटर्न मिलना चाहिए तुमको, राइट। तो रेगुलर पैटर्न इस, ठीक है, तो रेगुलर पैटर्न जो है या नहीं है, या तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो, है ना। किसी शार्प नाइफ से कट करके देखो अगर तुम्हारे पास है अवेलेबल तो, या किसी भी शार्प चीज से कट करके देखो। अगर शार्प एजेस प्रोड्यूस होते हैं, स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस होता है, तो क्रिस्टलाइन। अगर नहीं प्रोड्यूस होता है तो एमॉर्फस। ओके। ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 और COOH2 COOH है ना, बेसिकली H2C2O4। ये ऑक्जेलिक Yes, एसिड sir. होता है ना। लैब में इसके क्रिस्टल्स Yes, sir. देखे होंगे तुमने। ठीक है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, अमॉर्फस। Sir, amorphous. Amorphous. कहाँ पे देखा है इसको? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड किसी ने देखा है? नो सर। Sir, देखा नहीं है, बस एक बार सुना था. देखा भी है, सबने देखा है। क्रॉकरी ये भी आती है ना, वो बेकेलाइट की तरह ही प्लेट्स होते हैं ना, यूज प्लेट्स होता बेटा, है। जिसपे Yes, आप sir. लंच, डिनर, Yes, sir. ब्रेकफास्ट करते हो, वो सारे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड ही तो हैं। सर ठीक है, डिनर सबके घर शायद। में तो होते चीनी हैं। मिट्टी कहते हैं। अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, है ना, क्रॉकरी बनती है इससे।
एलम क्रिस्टलाइन। Crystalline solid. एलम का फॉर्मूला क्या होता है? एलम का फॉर्मूला एनीवन? पोटास एलम जो बोलते हैं। K2SO4 Al2SO4 ultra 24H2O. बहुत अच्छा। K2SO4.Al2SO4 whole thrice dot 24H2O। नियोप्रीन एक रबर होता है ना? जितने रबर होते हैं सारे एमॉर्फस होते हैं, है ना? शुगर जो है वो क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। क्रिस्टलाइन। ठीक है, चल नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कूलिंग कर्व, है ना? नेक्स्ट में लोग देखते हैं कूलिंग कर्व। तो सॉलिड CO2 और पॉली क्या बोलो बेटा? सॉलिड सर दो रह गए। CO2 अच्छा, सॉलिड CO2 रह गया और पॉलीथीन रह गया ना। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ नाम होता है ना इसका? ड्राई आइस। ड्राई ड्राई आइस बोलते हैं या फिर कार्डिस भी बोलते हैं, राइट? कार्डिस और ड्राई आइस। ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा। पॉलीथीन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का क्या बताया? ऑक्सैलिक एसिड को मतलब क्या इन एज इन IUPAC ने पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, क्लासिफाई कैसे? नो सर, एमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड एमॉर्फस है क्रिस्टलाइन। यार देखो बोला ना, या तो तुमको स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है ना, इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ देयर स्ट्रक्चर, है ना? मैं मतलब बेकेलाइट को देख के या ऑक्सैलिक एसिड को देख के डायरेक्टली मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना? देयर आर मेनी एग्जांपल्स, है ना? ये तो खैर नॉन एग्जांपल्स हो गए। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने सुने भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं कोई अननोन सा कंपाउंड लाके तुमको दे दूं और बोलो भाई पता करो कौन सा, वेदर इट इज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, डिफिकल्ट होता है बताना, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो जो नोन चीजें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, उसका और कोई दूसरा ऑक्सैलिक तरीका नहीं। एसिड क्रिस्टलाइन हो जाएगा ना? हाँ बेटा, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो क्रिस्टलाइन होता है, ये लैब में तुमने देखा होगा। थोड़ा Yes, sir. मतलब यू विल गेट दोज कंपाउंड्स ओनली, दोज सॉलिड्स ओनली विच इज प्रेजेंट अराउंड योरसेल्फ। या तो तुम्हारी डेली लाइफ में यूज होती हैं वो चीजें, या फिर लैब वगैरह में मिल जाएगी, है ना? मतलब भाई उनसे जान पहचान रहेगी तुम्हारी, तो उस टाइप के कंपाउंड्स तुमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में पूछा तो। ठीक है, सर हेलो सर। हाँ सर एक डाउट। बेटा तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। टाइप करके भेज सकते हो क्या? सर यस सर। करो, टाइप करके भेजो, मैं देखता हूँ। टाइप करो तो मैं भेज देखता हूँ। सर पॉलीथीन का क्रिस्टलाइन नहीं होना चाहिए था। पॉलीथीन का क्रिस्टलाइन? आई डोंट थिंक बेटा। पॉलीथीन, एक काम करो ना, तुम पॉलीथीन को ना तुम एक बार कट करके देखो। पॉलीथीन जो है उसको कट करके देखो। अनइवन रहेगा। ठीक है, शार्प मतलब थोड़ा सा रफ सरफेस आएगा। यस सर। यस सर। सर लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो एकदम ऑर्डर्ड होता है बेटा अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर मतलब ऑर्डर्ड नहीं है? बेकेलाइट का नहीं होता है। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर एक बार देखना तुम। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखना तुम, है ना? नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देखना तुम। ये तुमको पॉलीमर चैप्टर में मिल जाएगा 12th क्लास में, है ना? लुक एट देयर स्ट्रक्चर, सारे के स्ट्रक्चर तुमको एक ऑर्डर्ड वे में ही मिलेंगे, है ना? इट इज नॉट अबाउट देयर स्ट्रक्चर, इट इज अबाउट कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से, मतलब वेदर दे आर प्रेजेंट इन रेगुलर पैटर्न और नॉट। अगर रेगुलर पैटर्न में है तो फिर क्रिस्टलाइन, अगर रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, तो
amorphous. Yes, sir. ओके, क्या जो क्वेश्चन क्या आपने है? बोला एक बार रिपीट कर देंगे, लास्ट में बोला तो बोल। क्या क्या बोल रहे हो हर्ष? जो आपने अभी बोला वो रिपीट कर देंगे एक बार। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि यू टेक एनी कंपाउंड, ऑल ऑफ देम हैव अ स्ट्रक्चर, है ना, एक डेफिनिट स्ट्रक्चर है सबका, है ना। व्हाट वी नीड टू नो कि उनका सॉलिड स्टेट में पैटर्न कैसा है। आर दे फॉलोइंग एनी पैटर्न इन सॉलिड स्टेट? अगर एक पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्रिस्टलाइन। अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, ऑर्डर्ड रेगुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है, तो फिर वो एमॉर्फस होगा। ओके सर। ओके, कोई डाउट पूछ रहा था, लिखा नहीं है, लिख रहे हो क्या अभी? भेज दिए सर चैट में। हाँ भेजा है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो चैनल पे आया हुआ है। अच्छा, अच्छा, क्वार्ट्ज जो है स्ट्रांगली हीट करने पे देन रैपिड कूलिंग करो तो इट गिव्स ग्लास व्हिच इज एन अमॉर्फस सॉलिड बिकॉज, ओके, इसका रीजन ये हो जाएगा बेटा कि आप किसी भी मैटर को, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके एकदम से रैपिडली कूल करो, है ना, अगर धीरे धीरे कूल करोगे तो वो तुम्हारा क्वार्ज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप अगर कूल करते हो तो जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो रेगुलरली, मतलब एक सर्टेन पैटर्न पे फिक्स हो जाता है। बट एकदम से रैपिडली कूल कर दिया ना, तो फिर लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर सकें। रैपिड कूलिंग करने पे एकदम से इरेगुलर हो जाता है जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। दैट्स व्हाई ये तुमको अमॉर्फस सॉलिड दे देता है। यस सर। ठीक है, क्वार्ट्ज का चीज होता है। क्वार्ज बहुत जगह यूज करते हैं यार क्वार्ज। घड़ी, तुम्हारा वॉच है ना, वॉच, वेदर यू टेक, मतलब रिस्ट वॉच ले लो या फिर दीवार पे जो टांगते हो घड़ी उसमें ले लो, वो सब में क्वार्ट्ज का यूज होता है। वो कांच जो सुई का काड़ा चलता है ना, वो सेकेंड का, आर्ट्स का, उसमें यूज होता है। ठीक है, दे आर नथिंग बट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, दे आर नथिंग बट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। चलो ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट कूलिंग कर्व्स, है ना, लेट्स हैव अ लुक एट कूलिंग कर्व्स। ये जेई में पूछा हुआ है ना, कूलिंग कर्व्स जो है ना जेई में पूछा हुआ है। ओके, तो कूलिंग कर्व्स क्या होता है, व्हाट इज अ कूलिंग कर्व? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वी टेक ए लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड लिया, मतलब हाई टेम्परेचर पे एक लिक्विड लिया और उसको छोड़ दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक मेल्ट फॉर्म ऑफ कॉपर और आयरन। ठीक है, और उसको फिर तुमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, सो हियर वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, टेम्परेचर एंड टाइम, है ना। इन amorphous solid the graph is found to be something like this। ये तुम्हारा amorphous का है ना, ग्रेजुअल डिक्रीज है ना, इट इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर तुमने छोड़ दिया इसको तो टाइम के साथ टेम्परेचर धीरे 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 क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा, है ना।
On the other hand, if you take crystalline solid, if you take crystalline solid and draw a graph between temperature and time, तो बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, देखो ध्यान देना, हाँ, यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस, ये इधर गया, फिर ये इधर आया, और फिर ये इधर गया, दिस साइड वी हैव, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, ये नीचे वाला सॉलिड है, और जो प्रोसेस हो रहा है दिस इज सॉलिडिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, जब पानी को बॉईल करते हैं हम लोग, तो ड्यूरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करता है क्या? नो सर, सेम रहता No, है। sir. कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है। चलो ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट और सॉरी ड्यूरिंग द मेल्टिंग और बॉइलिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? तो अगर बेटा मेल्टिंग के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ठीक है ना? तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास लिक्विड था, है ना, धीरे धीरे हम लोग टाइम के साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा, है ना, एक पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट ए, वेयर इट विल स्टार्ट टू सॉलिडिफाई, ठीक है, फिर सॉलिडिफाई धीरे टाइम के साथ ये सॉलिडिफाई होता गया, टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, बी पे पूरा सॉलिडिफिकेशन हो गया। नाउ जैसे ही पूरा का पूरा सॉलिड बन गया, अगेन टेम्परेचर विल कंटिन्यू टू डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, बिटवीन ए एंड बी वेयर प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस, ये तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है ना? व्हाई? बिकॉज crystalline solids have sharp melting point, क्लियर है? Yes, sir. सर ठीक है, तो ये तुम्हारा कूलिंग कर्व हो गया, है ना? चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा, है ना? डू वन थिंग, एनसीईआरटी से ना पढ़ के आओ चीजों को, ठीक है, गो थ्रू एनसीईआरटी, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? सर एक बार And, फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बेटा, सर एक डाउट था इसी में, क्रिस्टलाइन वाले ग्राफ सर। में, कि बी के बाद में जो टेम्परेचर है, एक बार सॉलिड बन गया, वो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद में वो जो टेम्परेचर है वो नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब? अच्छा एक बात बताओ, मैंने मान लो कि मेरे पास एक क्वाइन है बेटा, ठीक है, एक क्वाइन है मेरे पास, मैंने उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, ठीक, और उसके बाद उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा या 100 पे ही मेंटेन होगा? सर टेम्परेचर डाउन होगा, रेडिएट करेगा ये। अरे यार, अच्छा चाय ठंडी होती है या गर्म ही रहती है हमेशा? सर ठंडी होती है। ठंडी होती है ना बेटा, क्यों ठंडी होती है? अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया, हाँ आ गया। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना? यस पर यहाँ पे तो लिक्विड अगर सर सॉलिड का टेम्परेचर गिरेगा तो सर वो आइस में कन्वर्ट होगा ना। और फिर एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? सॉलिड का टेम्परेचर, अबे सॉलिड पहले से ही है, उसको आइस क्यों बना रहा है? सर मतलब समझ नहीं आया सर, बताओ तो एक बार। यार एक बार सॉलिड बन गया, बी पे एक बार सॉलिड बन गया, तो उसके बाद उसका मतलब इट इज लाइक हॉट बॉडी, है ना, एक गरम सॉलिड है, अब टेम्परेचर उसका टाइम के साथ कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर कम है, सीधा सा फंडा है। सर जब थोड़ा ही है कि टेम्परेचर उसका कुछ भी कम हुआ तो वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा, स्टेट सेम है, बस टेम्परेचर लो होता जा रहा है। हाँ मतलब स्टेट चेंज वहां पे होगा जहाँ पे तुम उसका मेल्टिंग पॉइंट यस सर, वाला पॉइंट आएगा, वहां पे स्टेट चेंज हो जाएगा, हाँ सर। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ सर अब भी नहीं आया समझे तो। क्वेश्चन क्या है पहले ये बता। सर मतलब कि हमने कोई गरम तो होगा, वो लिक्विड थोड़ा ही बन जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि लिक्विड का टेम्परेचर गिरेगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा,
उसके बाद क्या होगा सर? जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है, मतलब वो समझ नहीं आया। वो टेम्परेचर तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे जाके स्टॉप हो जाएगा। वो सब बी पॉइंट के बाद? बी पॉइंट के बाद बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बी पॉइंट के बाद बी पे सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद धीरे 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 टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे आके फिर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। टेम्परेचर देन विल बी कांस्टेंट फॉर दैट सॉलिड। तो मतलब थोड़ा सा ही गिरेगा ना टेम्परेचर उसका? अब डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर कितना है। अगर गर्मी का टाइम है तो 40 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, 45 तक गिरेगा। अगर ठंड का टाइम है तो फिर 10-15 तक गिरेगा। दैट विल डिपेंड सर अपॉन पर ये टेम्परेचर। तब होगा जब सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली यस। ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर तक वो जाएगा, उस टेम्परेचर तक उसका मतलब डाउन जाएगा। सर ठीक है सर। सर एमॉर्फस में स्टेट का आपने नहीं बताया। एमॉर्फस में एक सेकेंड, क्या नहीं बताया एमॉर्फस में? एमॉर्फस जैसे स्टेट में बताया ना आपने क्रिस्टलाइन में कि लिक्विड सॉलिडिफिकेशन देन सॉलिड, एमॉर्फस में कैसे होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, एमॉर्फस का बेटा ऐसा रहेगा ना कि स्टार्टिंग में मान ले कि लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड जो है धीरे धीरे ठंडा होगा तो थोड़ा सा लिक्विड मतलब सॉलिडिफिकेशन वहां पे भी होगा, राइट, सॉलिडिफिकेशन वहां पे भी होगा, बट वहां पे सॉलिडिफिकेशन जो होगा इट विल बी विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि हाँ शार्प सर, वो मेल्टिंग पॉइंट आपने तो है नहीं। बताया था आपने, रेंज होगी। ठीक है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो वहां पे टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज करता जाएगा, है ना, और लिक्विड जो है वो धीरे 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 सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। तुम कहीं पे भी ले सकते हो, अगर तुमको सॉलिड लिक्विड दिखाना है तो ऊपर में तुम लिक्विड लिख दो, नीचे में सॉलिड लिख लो। यस सर। हाँ बेटा। सर एनसीईआरटी में कहाँ तक पढ़ के आना है? एनसीईआरटी तुम जहां तक पढ़ सकते हो पढ़ लो। आई थिंक एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। एनसीईआरटी में तुम पेज नंबर 11 तक पढ़ लो। सर फर्स्ट 11 पेज जो है ना वो पढ़ लो। ठीक है यस सर। ठीक है, फर्स्ट 11 पेज जो है वो पढ़ लो। वाला है सारा? ठीक है, सर ये चैप्टर तो याद ही करने वाला है सारा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज का चैप्टर मतलब आज का थ्योरेटिकल पार्ट था, नेक्स्ट में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे, उसके बाद फिर मजा आएगा थोड़ा, है ना। अगर 3D में जब हम जाएंगे ना उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू सर।